प्रियंका, यू कैन टेल मी, सो व्हाट वाज द, इसने मेरे को बहुत बताया है इसका एक्सपीरियंस, बट स्टिल अब बताओ, हाउ व्हाट वाज द एक्सपीरियंस ऑफ द क्लास, सिर्फ तुम्हारे लास्ट के 15 मिनट्स में। मैम बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। ऐसा एक्सपीरियंस मैंने पूरे सीए की कोचिंग में कभी नहीं लिया, मतलब आईपीसीसी में, सीपीटी में कभी नहीं लिया। और स्पेशली इतना मेरा इतना सारा गैप था, उसके बाद मुझे कभी उम्मीद भी नहीं थी कि मैं मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में इतने गैप के बाद इतना सारा पढ़ पाऊंगी सारे ही सब्जेक्ट्स में। तो मैम सब कुछ आपकी वजह से है। इट्स नॉट मी। मुझे तो यही लगा था मैम कि मैं डीटीआईटी क्लास ले लेती हूँ, पर नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए काम आएंगी। मुझे ऐसा नहीं था कि मैं इस अटेम्प्ट में कर पाऊंगी उसको। और मैम काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस मिला मुझे डीटीआईटी की आपके टेस्ट साथ। सीरीज देते हो, टेस्ट सीरीज द होल सोल। अब जो तुम्हारा कॉन्फिडेंस और ऊपर जाएगा ना किसी का भी, वो सिर्फ टेस्ट सीरीज से जाएगा। क्योंकि मैं अभी ना इस स्टेज पे नहीं हूँ कि मैं प्रॉपर हूँ तुम्हारी हर सब्जेक्ट की पूरी टेस्ट सीरीज ला पाऊँ। उसके लिए अगले अटेम्प्ट तक वेट करना है। वो जरूर लॉन्च होगी लेकिन नेक्स्ट अटेम्प्ट में। पर मैं नहीं चाहती कि तुम अगले अटेम्प्ट में एक भी इंसान दिखाओ यहाँ पे, ठीक है। पर वुड लिटरली से दिस कि प्रियंका का डेडिकेशन जो है ना, प्लीज अडॉप्ट दैट थिंग। आप कितने भी थके हुए हो, आप कितने भी जॉब में हो, आपको कुछ भी लग रहा है, बट अगर इधर से है ना स्ट्रॉन्ग, तो इट्स नॉट माई एफर्ट। मेरा एक ही होलसेल, मैं सीरियसली बोल रही हूँ, मैं क्लास स्टार्ट करती हूँ ना, मैं अगर एक दिन पहले, 2-3 दिन पहले, याद है मैंने प्रियंका को बोला, तो प्रियंका मेरी हालत बहुत खराब हो रही है, मेरी तबीयत खराब है, वो कुछ पूछ रही थी। सुबह तक भी ऐसा ही था। बट जब भी मैं क्लास स्टार्ट करती हूँ, टच वुड, आई डोंट नो, मुझे भूल जाती हूँ कि मेरी तबीयत खराब है। वो इतना पसंद है मुझे, इतना पैशन है इस चीज का, इतना पसंद है कि लगता है कि एक भी पॉइंट तुम्हारा छूटना नहीं चाहिए। और वो क्यों है, क्योंकि शायद वो बोलते हैं ना, जो चीज आपका पैशन होता है ना, आप टाइम नहीं देखते उसके लिए। तो ये डेडिकेशन मुझे इसमें दिखता है कि इसको सीए बनना है, तो ये टाइम नहीं देखते। ये 4 बजे उठेगी। मैं लिटरली बोलती हूँ कि एक मतलब बच्चे को संभालना ना अपने आप में फुल टाइम जॉब है। आप किसी बच्चे को जो छोटा है उसमें ये दिमाग नहीं है कि उसके लिए सही क्या है, गलत क्या है, क्या हो रहा है, फैमिली संभालना शादी के बाद, और फिर सीए जैसी पढ़ाई तो तुम भी अच्छे से जानते हो कि कितना भी कोई बोल ले कि 6 घंटे अच्छे से पढ़ लिया और हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। 6 घंटे में तो सब्जेक्ट समझना चालू होता है हमारा। तो डेडिकेशन अगर है ना, तो यहाँ से सब चलेगा, सब कुछ होगा सिर्फ यहाँ से। और पैनिक स्टेज हर जगह तुम्हें आएगी। अभी तुमको लग रहा है ना टाइम है, मैं सच बता रही हूँ, रहने तो 15 दिन। तुम्हारे एग्जाम को जब 15 दिन बचेंगे ना, तो पैनिक स्टेज धीरे धीरे शूट होगा। तुम संभालोगे क्योंकि अभी भी टाइम दिख रहा है, फिर शूट होगा, तुम संभालोगे। फिर तुम्हारा एग्जाम का वो दिन आएगा जब शाम हो गई और दूसरे दिन 2 बजे पेपर है, फिर पैनिक लेवल शूट होगा तुम्हारा। उस वक्त भी अपने आप को संभालना कि अभी टाइम है, जितना शांति से हम पेपर के लिए पढ़ सकते हैं हम पढ़ेंगे। फिर तुम्हारा वो 10 मिनट जो रहेंगे ना, जब तुम पेपर रीडिंग करो, फिर तुमको पैनिक स्टेज आएगी। मैं तुम्हें एक एक स्टेज बता रही हूँ कि इतनी इतनी जगह पैनिक आता है। वहां पे फिर से अपने आप को संभालना कि आता है, कुछ भी 4 क्वेश्चन भी किया ना, अपने आप मोमेंटम बन जाएगा तुम्हारा। फिर तुम्हारी पैनिक स्टेज आएगा जब लिखते लिखते दिख रहा है ना 1.5 घंटे बच गए और टाइम कितना कम है, अब क्या करें, गए अपन तो। फिर अपने आप को संभालना, अगर स्पीड लो है तो भी तुम्हें स्पीड में चलते हुए कंप्लीट करके आना, खेल पूरा खेल के आना, रिजल्ट भाड़ में जाए। मैं हमेशा बोलती हूँ, आई डोंट केयर अबाउट द रिजल्ट, रिजल्ट ओरिएंटेड छोड़ो अपने आप को। उस वक्त देखेंगे जब रिजल्ट का दिन आएगा। फ्यूचर इज नॉट इन योर हैंड, पास्ट जो निकल गया नॉट इन योर हैंड, तो है क्या, प्रेजेंट। उस वक्त खेल के ना, निखिल करके मेरे बुक में तुम देखोगे ना, ब्रेन टीजर में, उसमें एक सीए निखिल भी है। उसका डीपी का पेपर बिगड़ गया था। वो मेरे को घर पे आके बोला, मैम पेनल्टी पेनल्टी भरी, 12 नंबर की उस वक्त पेनल्टी आई थी, और उसको मैंने बोला था, उसने क्लास अटेंड नहीं की थी। जैसे निशान को बोलती थी ना असेसमेंट प्रोसीजर लीव मत करना, सेम उसको भी मैंने बोला था कि उसको ऐसा पेनल्टी से फोबिया था कि पेनल्टी नहीं, पेनल्टी नहीं, पता नहीं किस बात का फोबिया। मैंने उसको बोला था अटेम्प्ट करना, और उसी अटेम्प्ट में 12 नंबर की पेनल्टी, एमसीक्यू में भी पेनल्टी, तुम्हारे इधर भी डिस्क्रिप्शन में भी पेनल्टी, गया 12 नंबर, उसको पता है। फिर वो बोला, मैम लास्ट के 1.5 घंटे में एक बात समझ में आई कि मैम ने कहा था अगर गिव अप कर दिया तो गए। वो बोला, मैं उसी वक्त उठ के पहले वॉशरूम में गया। ऐसे टाइम पे तुम समझ लो, जहाँ पे 1 मिनट हिलना डुलना भी तुमको ऐसा लगेगा। ही लिटरली गॉन टू वॉशरूम। उसने अपने आप को प्रिपेयर किया कि बेटा जो भी हो, अभी कुछ लिखा नहीं है,
जितनी स्पीड में हो, जितना आता है उतना लिखना। एंड नाउ ही इज सीए। गिव अप करके आ जाओगे ना तो फिर ये अटेम्प्ट तुम्हें फिर देना है। और तुम जानते हो कि एक गिव अप 6 महीने देता है, राइट? एक गिव अप 6 महीने देता है। सिमिलरली मैं बार बार ना, कीर्ति भी एक थी, उसमें भी तुम वहीं देखना, सीए कीर्ति भी वहां पे। भैया 2 दिन पहले, एग्जाम के पहले, वो बोले मुझे ऑप्ट आउट करना है। मैंने उसको एक वर्ड बोला था कि अगर तूने ऑप्ट आउट किया तो लाइफ टाइम सोचना कि मैम कभी बात नहीं करेंगी। क्योंकि कनेक्शन जो होता है ना टीचर स्टूडेंट का बहुत बनता है, अगर आप बनाओ ना तो अच्छे लेवल का कनेक्शन बनता है। और वो लड़की सिर्फ इसलिए एग्जाम देने गई कि मैम ने बोला है कि वो बात नहीं करेंगी। और आज 200 पे एग्जैक्ट को सीए। क्या हो जाता अगर गिव अप कर लेते? कुछ ऐसा बहुत बड़ी सी चीज हो जाती तुम्हारे साथ कि फेल हो गए, हाँ हाँ ये हो गया वो हो गया? कुछ नहीं होता। आज वो सीए है, आज उसकी जॉब लग चुकी है, हो गया खत्म। वही वो स्टेज सोचो अगर गिव अप हो जाता। इसलिए वो जो टेस्ट था ना तुम्हारा आईडीटी का, जबरदस्ती दिलवाया था तुमसे कि देना पड़ेगा, तुमको लगे तुम फेल होते तो हो, लेकिन वो चीज तुम्हारे एग्जाम टाइम पे बार बार आएगी। दिव्या का भी तुमने सुना हुआ है। दिव्या भी मैम गिव अप करना है घर, उसका तो लिटरली मैं बोलूं कोविड के कारण उनका अच्छी खासी फैक्ट्री थी जो पूरी तरह से खत्म। पूरी तरह से उसकी फैक्ट्री क्या हो गई, घर का सब गया। लड़की इधर उधर घूम रही है। और लिटरली मैंने उसको मैसेज किया था दिव्या फोन उठाना पड़ेगा। और फोन उठा के मैंने ये बोला दिव्या गिव अप नहीं करेगी, इस बार नहीं होगा चलेगा लेकिन नेक्स्ट अटेम्प्ट में होगा। अगेन सीए दिव्या केसवा ने स्टोरी पढ़ना। आप लोग को लगता है ना बहुत टाइम लग गया। प्रीति जी शायद आप ही का मैसेज था ना, शायद, मुझे पता नहीं है, शायद आप ही करें। इससे पहले सीएस राजू जी से थे। सीएस उनका मतलब राजू जी सीएस है, सीएस नहीं है, उनका सरनेम सीएस है, ठीक है। ही इज ऑफ द सेम एज। पर उनने कभी ये चीज नहीं कि मेरा एज लिमिट इतना है। अरे पढ़ने के लिए अगर आप अभी पढ़ रहे हो ना, उससे बड़ा आपका डेडिकेशन कुछ है ही नहीं। लोग छोड़ देते। और पता है रीजन क्या होता है? हमारी उम्र हो गई। किसने बोला उम्र होने के बाद पढ़ाई नहीं की जा सकती? कहीं लिखा है? कोई रूल बुक है? कहीं नहीं लिखा है। ये सब यहाँ पे, सबकी सब यहाँ पे। करना चाहो ना तो मैं बताती हूँ, एस डी बाला, अगर तुम्हें पता हो, एस डी बाला ना 58 या 60 की एज में सीए बने। 58 या 60 एग्जैक्ट एज उनकी याद नहीं। एक और कोई है 21 अटेम्प्ट के बाद सीए बने और उनका 21 लाख का पैकेज है। हार जाओगे तो दुनिया से जब जाओगे ना, नॉर्मल अंकिता अरोरा बन के जाओगे, एक एग्जाम्पल ले रही हूँ। और अगर जीत गए ना तो सीए बन के जाओगे। तो या तो वो देख लो कि हारना है, या तो वो देख लो कि सीए चाहिए। मैं ये नहीं बोलती हेल्थ कॉम्प्रोमाइज करो, कभी नहीं, इतनी बड़ी चीज भी नहीं है। बट अगर दिख रहा है ना कर सकते हैं तो करके रहेंगे, ठीक है। स्वाति जी आपका एक्सपीरियंस बताएंगी आप? श्योर मैम। मैम मेरे को 8 सब्जेक्ट्स में से सबसे जिससे डर लगता था ना वो इनकम टैक्स। अगर कोई मुझे नाम भी ले लेता था ना इनकम टैक्स, तो मैं बस बुक बंद कर देती थी। आई हैव नो एक्सपीरियंस इन टैक्स ऑडिट। मैंने स्टार्ट ऑडिट में किया सारी आर्टिकलशिप, और वहां पे भी मतलब टैक्स से बिल्कुल भी कुछ टच नहीं था, और आईपीसीसी के भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं थे। आपने जो बताई बातें उससे ही को बहुत चीजें क्लियर हुई कि हाँ ये भी होता है, ये भी होता है। मतलब जीरो, एकदम जीरो। और आज अब मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि एग्जाम में बैठ सकती हूँ 2 रिविजन्स करके, एटलीस्ट 2 तो चाहिए बट हो सकता है। रही बात आप बोलते हो कि मैं स्ट्रिक्ट हूँ, आप कुछ स्ट्रिक्ट नहीं हूँ। मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं हूँ। मेरे आर्टिकलशिप में मेरी मैनेजर थी मैम। आई हैव डन 1 year ऑफ माई आर्टिकलशिप फ्रॉम केपीएमजी बैंगलोर। और वो मैंने छोड़ा इसलिए था कि जिस लेवल का वो काम करवाती थी ना, वो इतना मेंटली डिस्टर्ब, हेल्थ डिस्टर्ब, सब कुछ डिस्टर्ब, मैं छोड़ के वापस आ गई थी। तो आप स्ट्रिक्ट नहीं हो, बिल्कुल भी स्ट्रिक्ट नहीं हो। ये तो मैं लिख के दे सकती, स्ट्रिक्ट नहीं हो। अब इसको मैं कॉम्प्लीमेंट समझू कि अगले बच्चों के लिए हिटलर बनना समझू? देखो नहीं स्ट्रिक्ट कुछ। होने का मतलब ये रहता है कि पीयर प्रेशर एटलीस्ट इतना दो कि तुम पढ़ लो बस। स्ट्रिक्ट का मतलब हाँ मेरा ये नहीं कि मैं डंडा लेके बैठी हूँ ना, कि बस तुम मेरे उससे कि पढ़ना है, बस तुम पढ़ लो, इतना है मेरा। मेरे को पलक का भी है ना, पिछली बार भी वो पता है जब उससे बात हुई थी ना मेरी, वो ये बोली थी मैम मेरे यहाँ पे ना रिलेटिव्स और ये बोलते क्या तूने सीए ज्वाइन कर लिया, हमारे यहाँ कोई भी सीए नहीं बना। उसको ये बोला था मैम नहीं कर पाएगी। यहाँ पर बीटेक्स एंड ये लोग
जब सेटल हो जाते हैं ना तो इनको लगता है कि कुछ भी नहीं है, करना ही क्यों है ये सब। एग्जैक्टली exactly. और वो तब उसने फैमिली जब में भी फर्स्ट टाइम मेरे से बात की थी उसने ही बोला था मैम पता नहीं आगे क्या, बस बन के दिखाना है फैमिली को और सबको कि सीए बनना है और हम भी बन सकते, कोई और नहीं बना तो क्या हुआ। मेरे मैम पास हम दोनों में कॉमन एक था कि दोनों के ना पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव है, मतलब उसके भी पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव है, मेरे भी। बाकी फैमिली इश्यूज तो सबके ही रहते हैं। वही तो वो चीज एक उसका डेडिकेशन देखो, और तुम्हारी सिर्फ पिछली बार क्या तुम इसी बार क्लियर होती, पता है अगली बार याद रखना स्वाति कितना भी कुछ हो जाए गिव अप करके नहीं आना, इसको शांत रखना है बस, जो होगा देखा जाएगा, गिव अप करके मत आना, ठीक है। उसके बाद देखेंगे गिव अप भी करना है ना तो रिजल्ट के दिन सोचेंगे अब क्या करें, और तुम पता है 2 दिन गिव अप करोगे तीसरे दिन बोलोगे फिर उठना है और फिर सीए करना है, और ये मैम मैं होता है। ऑडिट में, मतलब मुझे 2 दिन पहले मैंने आपको बोला था कि ऑडिट अगर फेल हुई तो ऑडिट्स होंगे, और आपके बाद मैंने पापा को भी बोल दिया था कि अगर पास हुई तो भी ऑडिट्स होंगी, फेल हुई तो भी ऑडिट्स। और एग्जाम्शन भी बोल दी थी मैंने, बोला था एसएफएम में एग्जाम्शन आएगी, ऑडिट में फेल, ग्रुप अटकेगा। तो वो इतनी छोटी सी चीज बस एक वो वहां का पैनिक स्टेज तुम्हें आज यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप पे लाया हुआ है, जानती हो नहीं। और मैं बोल वापस से वो इसलिए तुम्हें याद दिला रही हूँ, अगली बार जब लगे ना इसको तो इसको याद दिला देना कि आज मैं यहाँ बैठी इसलिए क्योंकि मैंने वहां गिव अप करा था। मैम मैंने तो डिटरमाइन कर लिया इस बार लास्ट टाइम ही पेपर देने, लिखने ही नहीं उसके बाद। कुछ नहीं, इतनी शिद्दत से लिखने है कि बस ऐसे लिखने की ये भी नहीं ऐसा भी मत सोचो, बस इतना कि अपना बेस्ट करके आना है, आगे का नहीं सोचो, अपना बेस्ट करके आना है बस। मेरे को रिजल्ट से कोई मतलब नहीं, मैं मेरे लिए सीख रही हूँ, मैं बेस्ट लिख के आऊंगी उसके बाद बस खत्म बात, उसके बाद रिजल्ट वाले दिन अपन दोनों बात करेंगे। ये मत सोचना ये लास्ट लिख रही हूँ, नेगेटिव मोड में कभी मोटिवेशन नहीं आता, नहीं, सीधा मतलब अपना उस बेस्ट। अकॉर्डिंग की, मतलब अपना हाँ बेस्ट लिख के आना है, वो बस, उस अकॉर्डिंग लास्ट है। हाँ फिर ठीक है। नाउ व्हाट अबाउट शिवानी, how was the class for you? You joined in the middle of the class but okay, but how was the class for you? मैम अच्छा था, बहुत ही अच्छा था। पहले तो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था डीटी में, क्योंकि मतलब हमेशा 45 पास तो होती हूँ, लेकिन इस बार लग रहा है कि हाँ 50 से ऊपर जाएगा, जहाँ भी जो भी प्रॉब्लम है वो मतलब इस बार खत्म हो जाएगी। क्या वो सारी चीजें तुम लोग ने नोट की कि हम टाइमर क्यों लगाते हैं, तुमको इम्पोर्टेंस समझ में है कि टाइमर का कितना बड़ा इम्पोर्टेंस है, क्या ये समझ में है वो कीवर्ड्स एक एक बुक में ना बैठ के हाईलाइट किए, वो नहीं लिखोगे मार्क्स कम होंगे। तो एक एक चीज का तुम लोग को समझ में आ रहा है कि रेलिवेंस सब चीजों का होता है। शिवानी मैम एक और भी है ना कि जैसे आपके डीटी में हाईलाइट किए हुए हैं, तो बस हमें मतलब टू द पॉइंट क्रक्स ही लिखना है। अगर हम मतलब अपने से लिखेंगे तो वो मार्क्स देंगे ही नहीं। लैंग्वेज अपनी यूज करो बट उसका सार चेंज नहीं होना चाहिए, यस मैम। इतनी सी बात है। प्रीति, प्रीति ने तो पिछली बार डीटी की है, इस बार आईडीटी की, अभी गेस्ट फैक्ट हमारी स्टूडेंट है, बताओ। मैम आपने अच्छा हुआ ये असेसमेंट का ले लिया फिलहाल, नहीं तो मैंने अभी तक बुक ही नहीं उठाई थी मैम, क्योंकि फ्रेंड डीटी की। अब आपने शुरू कराया ना तो मेरी बुक खुली, अब कंटिन्यूएशन में रहेगा। मेरा था कि अगर छू लिया तो छोड़ू नहीं, और फिर छूट जाता है तो फिर लिंक नहीं बैठती फिर से। अब आपने करा दिया, अब मुझे इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये मुझे पर पता है ये कि आप करने के बाद अब बहुत आराम से हो जाएगा पूरा। पर प्रीति जी you are leaving but tell me one thing, you got what I wanted to give you the message, क्या समझ में आया आपको बताओ। मैम मैं आपसे फोन पे बात करती हूँ। बिल्कुल, बट वो चीज नहीं रखना दिमाग में, इट्स ओके बहुत सारी अप्स एंड डाउन्स लाइफ में सबके चल रहे हैं, भगवान ने किसी को छोड़ के नहीं रखा, तो बी पॉजिटिव एंड अपना बेस्ट करके जो होगा देखा जाए, ठीक है। एंड लिटरली हेड्स ऑफ टू यू दैट यू आर स्टिल हैविंग दैट डेडिकेशन, ओके ठीक है, ठीक है। तो आई होप द ओवरऑल बैच वाज लिटिल बिट और मोर ओवर बेनिफिशियल फॉर यू। आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि जितना दे पाऊं ताकि तुम लोग को रिग्रेट कभी नहीं हो कि भैया ऐसी कोई फैकल्टी जो भी फेमस नहीं है उससे ज्वाइन करके गलती कर दी, ठीक है। वो तो कभी होगी भी नहीं ना होता है। मैम वो कभी नहीं होगा। नहीं फिर भी अभी क्या है, कई बार ट्रस्ट इश्यूज आ जाते हैं ना स्टूडेंट्स को, नया फैकल्टी है भाई ज्वाइन करना है नहीं करना है, और मेरा ऐसा है कि आज भी यही रहेगी क्लास है, इतनी डेडिकेटेड जब तक
हो सकता है तब तक यही रहेगी। अब जिनको लीव करना लीव कर दो। स्वाति तुम अपना एसएफएम की स्ट्रेटेजी बताते रहो। थैंक यू मैम। ओके मैम पार्टी, फेयरवेल पार्टी। तुम मुझे दे रहे हो? हाँ दे सकते हो, गूगल पे नहीं ना। मैम, आप दोगे। अरे 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 तो फिर उसके लिए अपन करेंगे वर्चुअल पार्टी। मैं तुम लोग के सबके घर में एड्रेस दे देना, कुछ कुछ ऑर्डर करूंगी, यहाँ बैठ के फिर अपन सब साथ में खाएंगे। नहीं मैम, चेक मैम फिजिकल मैं नहीं पार्टी करते। लेने पुणे आऊंगी। मैं सच में ये एक चाहती दिन। हूँ। मैम मैं पार्टी मेरे लेने को पुणे आऊंगी। पलक है ना, पलक, वो क्या लड़की में क्या बताऊँ, जबरदस्ती मुझसे गिफ्ट पसंद करवा रही है, मेरे से ही सब करवा रही है कि मेरे को करना है। मैंने कहा वो गिफ्ट नहीं चाहिए मुझे। मुझे चाहिए कि जब तुम सीए बनो ना, एक्चुअल में मुझसे मिलने आओ। वो सबसे बड़ी चीज होती है कि मैम मैं वो तो रिस्पेक्ट आऊंगी होती है। एक्चुअल में। मैंने बहुत टाइम से सोच के रखा है, जब भी मैं सीए बनूंगी ना, पहले तुम आपसे सबको मिलने आना आऊंगी। है, ये तो मैं डील अपनी है। मम्मी के घर भी नहीं जाऊंगी, मतलब मैं अपने मैम आप मदर के जल्दी घर आ नहीं जाऊंगी, जाइए। पहले पहले आपसे मिलने आऊंगी मैम, यस डेफिनेटली, जब भी। वो ज्यादा अच्छा लगेगा मुझे। ठीक है चलो। हाँ स्वाति यू मैम कैन। पार्टी लूंगी मैम। थैंक यू मैम। ओके चलो, म्यूट पे हो स्वाति। मैम एसएफएम के लिए एज सच तो मेरी कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में मुझे थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट भी था, पर जब क्लासेस ली थी तो संजय सराफ सर की ली थी और उसको आके मतलब पढ़ लिया था, क्योंकि मैंने एसएफएम एज अ फर्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट किया था कोचिंग्स में। तो जो सर करवाते थे वो आके होमवर्क भी कर लेती थी, तो ग्रिप आ गई थी सब्जेक्ट पे। उसके बाद उसको 3 to 4 टाइम्स तो डेफिनेटली रिवाइज किया ही था क्वेश्चंस को, तो जो भी तुम सर ने करवाए। कितना, ये रिवीजन फर्स्ट टाइम तुम्हारा एक महीना लगा होगा आई गेस। सेकेंड टाइम थर्ड टाइम के इतना ही लगा कि थोड़ा नहीं थोड़ा नहीं, टाइम? कैलसी पे फिर बाद में थोड़ा कैलसी पे करने लगी थी। जो क्वेश्चन अगर प्रॉपर उसका प्रेजेंटेशन चाहिए तो वो लिखे थे। फॉर एग्जांपल जैसे वो फंड रिफंडिंग डिसीजन हो गया एनपीवी से related, जिनमें प्रेजेंटेशन प्रॉपर होना चाहिए बस वो। अगर जैसे पोर्टफोलियो का है, सिर्फ उसमें कैलकुलस है, तो उसको पूरा ऐसे लिख के देखने की जरूरत नहीं पड़ी थी, उसको बस कैलकुलस। पोर्टफोलियो के लिए तुम ये बोलो कि कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सिर्फ अगर हम क्या कर ले, फॉर्मूले कर ले तो भी हो जाएगा, कि फॉर्मूला कर लिया और डेरिवेशन पे नहीं गए? पहले पहले 1-2 बार प्रैक्टिस होनी चाहिए। थर्ड फोर्थ रिवीजन में यू कैन गो विद जस्ट हाँ, नहीं कैलकुलेट। मतलब वो बोल रहे हैं कि जैसे क्या होता है ना, रिवीजन बच्चे देख लेते हैं फॉर्मूला फॉर्मूला फॉर्मूला, तो क्या सिर्फ फॉर्मूला करके फिर क्वेश्चन हो जाते हैं इससे इनके? अगर क्लासेस में प्रॉपरली सुना है, पूरा समझा है तो रीजनिंग चाहिए, बेसिकली रीजनिंग हाँ। तो चाहिए। हाँ जी। ठीक है। और स्पीड मैनेजमेंट कैसा रहा था तुम्हारा वहां पे? कितना मार्क्स का अटेम्प्ट हो गया था? और मैम आजकल क्या होता है कि थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। 20 मार्क्स तो फिक्स्ड क्वेश्चंस आते हैं। 3-4 चैप्टर्स है, वो इतने बड़े बड़े नोट्स दे देते हैं ना, कुछ उसमें से नहीं आता। 3-4 बेसिक या 5 चैप्टर्स है जिसमें से पूरा पेपर आता है बस। उसके अलावा जैसे एक है सिक्योरिटाइजेशन स्टार्टअप, मस्ट एंड मस्ट। इसमें से तो पक्का एक एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। स्टार्टिंग के चैप्टर्स है सिक्योरिटी एनालिसिस और वैल्यूएशन, और एक और है बस। ये 5 चैप्टर में से मतलब आप 5 out of 5 क्वेश्चंस 4 तो डेफिनेटली यू विल सी फ्रॉम दीज चैप्टर्स ओनली। एक इज अ लक फैक्टर कि अगर आपको पूरा प्रिपेयर नहीं करना, सिलेक्टिव पे जाना है, तो ये 5 चैप्टर से यू कैन गो। ओके, बाकी फिर ऐसा है कि एलिमेंट्री प्रिपेयर कर लो, बट हाँ, ये इफ यू हैव। करवा देंगे, 40 तो ले आएंगे। हाँ जी। और मेन चैप्टर्स फॉरेक्स, डेरिवेटिव्स, इनके बहुत मतलब फिक्स्ड है कि इनके क्वेश्चंस दे आर मोर इम्पोर्टेंट। पोर्टफोलियो इज मोर ऑफ अ स्टैटिस्टिक कैलकुलेशंस, दे आर मोर ऑफ एनालिसिस। उनमें थोड़ा क्वेश्चन है, एनपीवी, इंटरनेशनल फाइनेंसिंग, वो सब कुछ। बट रिवीजन एसएफएम के लिए एटलीस्ट 3 to 4 रिवीजन चाहिए, तभी क्वेश्चन समझ आता है कि ये डेरिवेटिव का है या ये इंटरनेशनल मैनेजमेंट क्योंकि का है। आगे चल के फॉरवर्ड, फ्यूचर, ऑप्शन, हाँ, सब स्वैपिंग मिक्स हो सब आ जाता जाता है। है। ठीक है, एसएफएम के लिए if you do 3-4 revisions, it is good to go. 3-4 रिविजन। ओके ठीक है। बाकी इसके अलावा कोई शॉर्ट थ्योरी कहाँ से पढ़ी थी? भाविक चोकशी एक टीचर है, उनके नोट्स अवेलेबल हैं। टेलीग्राम पे ही? नोट्स, हाँ जी, बढ़िया। उनके नोट्स इसके अलावा कोई नोट? 50 पेजर नोट है। उसमें भी मैंने तो सिलेक्टिव पढ़ा था, बट अगर वो 50 कर लो तो उससे ऊपर तो कुछ आएगा ही नहीं। भाविक चौकसी सर के टेलीग्राम चैनल पे फ्रीली अवेलेबल है। कुछ नाम है क्या उन नोट्स का? एसएफएम थियरी कंपाइलर, समथिंग लाइक दैट। आई विल शेयर इफ यू वांट।
हाँ शेयर कर देना, तो आई विल शेयर ऑन द टेलीग्राम ऑल्सो। ठीक है, सो वेरी थैंक यू फॉर योर स्ट्रेटेजी एंड वट एवर यू डिड फॉर द SFM। ठीक है, तो फाइनली इट अ कॉल फॉर द DT बैच ऑल्सो। तो अच्छे से पढ़ो, बिना गिव अप किए पढ़ो, और जब तुम्हें खुद से लगे कि टेस्ट देना है DT IDT में, तो अब मुझे तुम खुद बताओ कि मैम हो गया। एक टेस्ट ऐसा ले लो जो आपका बनाया हुआ हो, जैसा तुम बोलोगे तुम चाहते हो तो मैं वैसा ले लूंगी, बट तुम्हें अब प्रिपरेशन करके बोलना पड़ेगा। ठीक है, चलो ओके, सो